डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज इस सिलसिले का ये छठा लेक्चर है। ठीक है, लाइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो करते हैं शुरू। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 है, जो एक जैसे स्टाइल के क्वेश्चन है वो मैं पहले करा रहा हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 7। कहता है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें जो इस पॉइंट में से गुजरती है एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और वो जो लाइन आपने फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट में से गुजरती है वो इसके पैरेलल है। सपोज कर लेते हैं ये वो लाइन है जो हमने फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड लाइन इसे एल कह दिया। यहाँ पर कोई किसी भी जगह कोई पॉइंट है उसमें से ये पास करती है और ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन आपको दे दी, तो इस लाइन का सिर्फ पॉइंट दिया और ये पूरी लाइन की इक्वेशन दे दिया। दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आपको पता है दोनों लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन दी हुई थी गिवन लाइन की, उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2x - 7y + 4 = 0। -7y उधर जाके +7y हो जाएगा और 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये 2/7, ये 4/7, 7/7 कट गया तो y रह गया। तो ये आ गया जी mx, y = mx + c। ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ y = mx + c, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये y इंटरसेप्ट कहलाता है और ये लाइन का स्लोप कहलाता है। तो ये जो गिवन लाइन थी इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो x के साथ m है ये आपका स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया है। इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y m = 2/7, ये स्लोप आ गया इस लाइन का। तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होंगे, तो l का स्लोप भी वही होगा। तो यही लिखा है as required line is parallel to this line, slope of required line m = 2/7। दोनों का स्लोप सेम होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये वाली लाइन जो l है वो इस पॉइंट से गुजरती है, इसका स्लोप हमारे पास ये आ गया 2/7। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर ली, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 m × x - x1। मैंने बताया था x और y आर्बिट्रेरी या जनरल पॉइंट होता है लाइन का, जो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, और ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको दिया होता है x1/1। तो y - y1 पॉइंट जो था वो आपके पास ये y1 आ गया, = m आपके पास ये हो गया। x जर्नल था, x कोऑर्डिनेट माइनस, और x1 जो था वो -4 था, तो x - × -4, y -7 2/7 - x + 4। तो y - 7 2 × x + 4 / 7, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 7 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से इसी तरह रह गया। ये 7y - 49 2x + 8, एक साइड पे हम इसको इधर ले आए, 0 = 2x + 8 उधर ही रहा, ये -7y + 49। तो 2x - 7y 49 में 8 ऐड कर दिया, 57 इज रिक्वायर्ड लाइन। आपको पता है लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो ये आपके पास ये वो लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल थी, ये बात याद रख लें। तो देख लें, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, 2x - 7y 2x - y, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, सिर्फ y जो इसके साथ कांस्टेंट होगा, जो इसके साथ ये कांस्टेंट होगा वो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दोनों x और y के कोफिशिएंट साइंस में सेम है और कांस्टेंट सिर्फ चेंज हो तो इसका मतलब है लाइंस पैरेलल होती है। ये रिक्वायर्ड लाइन है। अब कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, कहता है इक्वेशन फाइंड आउट करें जो इस पॉइंट में से गुजरती है और एंड परपेंडिकुलर, और जो लाइन आपने निकालनी है जो इस पॉइंट में से गुजरती है वो लाइन जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है उस पर परपेंडिकुलर है। यानी क्या कहा, ये पॉइंट है दो, उनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, उसने लाइन के 2 पॉइंट दे दिए और रिक्वायर्ड लाइन एक पॉइंट में से गुजरती है और कंडीशन दे दी रिक्वायर्ड लाइन ये जो ज्वाइन है दोनों पॉइंट का, इन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाती है। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, y2 - y1 / x2 - x1। वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया 3/5।
तो आपको क्या पता है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो जिसका सिर्फ पॉइंट दिया हुआ था, उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हो तो एक का स्लोप पता हो, तो आपको बताया था फार्मूला किस तरह निकालते हैं, एक m1 और m2 दोनों का प्रोडक्ट -1 है अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो अगर आपने को m2 का स्लोप पता है या m1 का पता है तो m2 निकालना है, तो इसको इधर डिवाइड कर दें -1 ओवर m1, इस वजह से -1 पे डिवाइड कर दिया। ये समझ लें, ये आपका m2 है, ये m1 है, तो आपने स्लोप निकाल लिया। -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी 3/5, ये उल्ट कर ऊपर आ जाएगा, -5/3 स्लोप ऑफ लाइन एल, एल से मुराद रिक्वायर्ड लाइन है, उसका स्लोप -5/3 आ गया। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू x - x1, तो y - y1 पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, ये y1 माइनस और -8 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास m आ गया -5/3, x - x1 आपके पास आ गया 5 जी, y माइनस प्लस -5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ये इसके साथ और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये 3y + 24 हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -5x + 25, एक साइड पर ले आए 5x, ये -5x इधर आगे +5x + 3x + 24, 25 उस तरफ जाके -25 = 0, तो 5x + 3y और 25 में से 24 निकाल दिया, -1 = 0 इज रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन थी। यानी ये वो लाइन है जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, ये वाली लाइन जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब कह रहा था चेक वेदर पॉइंट्स 2, 3 -2, 3 लाई ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड। सेम साइड, सेम का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये लाइन के एक ही तरफ लाई करते हैं या अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। ठीक है, मकसद कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं कह रहा हूँ ये एक लाइन है, फर्ज किया ये वो लाइन थी जो आपको दी हुई है, ये 3x - 5y + 8 = 0। तो पॉइंट ये दोनों चेक करने हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों चेक करने हैं, आया कि अपोजिट साइड पे लाई करते हैं या सेम साइड पे इस लाइन के लाई करते हैं। तो इसके लिए याद रख लेना, हमने चेक करना हो कि पॉइंट्स जो है वो लाइन के एक साइड पे लाई करते हैं या अपोजिट साइड पे। तो आपने एक टेक्निक अभी याद रख लेनी है कि इसमें ऐसे करना है आपने, 3x - 5y + 8 = 0। चेक करने से पहले y का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा जाता है, ये बात आपने याद रख लेना है। ज्योमेट्रिकल रीजन है वो फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आपने सिर्फ याद रख लेना है कि पॉइंट को चेक करना हो लाइन से अबव है, नीचे है या लाइन के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं y का कोफिशिएंट, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव लेना है आपने। तो मैं ये इक्वेशन दी हुई थी, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा -3x, ये +5 बन जाएगा और ये -8 = 0। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है आपने हमेशा, तब चेक करेंगे पॉइंट। अब पहला पॉइंट ये था आपका, ये पॉइंट 2, 3 चेक करना है, x 2 हो गया और y 3 हो गया, ये इक्वेशन थी, 0 नहीं लेना आपने, ये सिर्फ लेफ्ट साइड लेनी है। -3x + 5 -8 = -3x की जगह 2 पुट कर दिया, +5 3 की जगह y की जगह आपने 3 पुट कर दिया और -8 एज इट इज, -6 + 15 -8, तो ये -14 + 15 1 हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आंसर आए, पॉजिटिव आंसर आए तो अबव द लाइन, अगर 0 के इक्वल आ जाए ऑन द लाइन, और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो बिलो द लाइन। ये बात याद रख लेनी आप। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इस लाइन से अबव है, ऊपर लाई करता है, जहां पर भी ग्राफ ड्रा होगा उससे ऊपर ही होगा ये वाला पॉइंट। अब दूसरा चेक करते हैं, फॉर पॉइंट -2, 3 लाइन वही है, यही लाइन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है y का, ठीक है, इसमें नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव किया, तो क्या हो गया -2, 3x -2 हो गया और y 3 हो गया। तो यही लाइन है, -3 × x की जगह -2, 5 y की जगह 3 और -8, माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 15 -8, ये 21 बन गया, 21 में से 8 निकाल दिया, 13 ग्रेटर, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी अबव द लाइन। तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी अबव द लाइन, ये पॉइंट भी अबव द लाइन, तो लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं, हैंस बोथ पॉइंट लाइज क्या नाम है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो ये अगर 0 के इक्वल आ जाइए
तो ऑन द लाइन, अगर पॉजिटिव आए यहाँ पर ये आंसर तो अबव द लाइन, और यहाँ पर अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर बिलो द लाइन याद रख लेना है। ये चेक करने का तरीका है, पॉइंट्स को लाइन के ऊपर या नीचे या लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर था। उम्मीद है पिछले लेक्चर आपने तैयार कर लिए होंगे। काम आप लोग नहीं कर रहे बेटा, और मैंने देखा है लेक्चर के व्यूज़ भी नहीं है। लेक्चर्स देखें और काम करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। आगे मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।